आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी, रात के अंधेरे में अकेले मत निकलना, जंगल की ओर मत जाना, क्योंकि वहां छलावा रहता है। पर किसी ने भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि रमेश नाम के युवक के साथ वो खौफनाक घटना नहीं हुई। रमेश एक साहसी युवक था जो अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। वह शहर में नौकरी करता था, लेकिन दिवाली के मौके पर अपने गांव लौटा था। गांव के बाहरी इलाके में घना जंगल था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब चीजें होती हैं। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रमेश अपने दोस्त मोहन के घर से लौट रहा था। उसके पास एक टॉर्च थी और सड़क पर चलते हुए उसे कुछ दूरी पर एक छाया दिखाई दी। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। रमेश ने सोचा कि कोई गांव की महिला होगी जो रास्ता भटक गई होगी। वह उसके पास गया और पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लेकिन जवाब में एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। छलावे का भयावह रूप रमेश को अजीब लगा और उसने टॉर्च की रोशनी उस औरत के चेहरे पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, उसका चेहरा डरावना और काला नजर आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। रमेश का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक वह औरत हवा में ऊपर उठ गई और बहुत ही तेज आवाज में हंसने लगी। रमेश की टॉर्च बंद हो गई और अंधेरा छा गया। तभी उसे लगा कि उसके चारों ओर कई परछाइयां घूम रही हैं। वो जहां भी भागता, वो परछाइयां उसके साथ साथ चलती। रमेश ने खुद को संभालते हुए पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। वह गांव की ओर भागा, लेकिन रास्ता लंबा होता जा रहा था, जैसे वो किसी भ्रम में फंस गया हो। पीछे से किसी के पैरों की आवाज तेज होती जा रही थी। वह जितना तेज भागता, उतनी ही ज्यादा डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजती। कभी हंसी, कभी रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। गांव पहुंचने पर चौंकाने वाला सच, आखिरकार किसी तरह रमेश गांव की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, सब कुछ शांत हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह साफ झलक रहा था। सुबह जब उसने यह कहानी गांव के बुजुर्गों को सुनाई तो उन्होंने बताया, तू बहुत भाग्यशाली है कि बच गया। छलावा जिसने देख लिया वो जिंदा नहीं बचता। उन्होंने आगे बताया कि वर्षों पहले एक औरत को इसी जंगल में मार दिया गया था और तब से उसकी आत्मा छलावे का रूप लेकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और पूरे गांव में फिर से यह बात फैली, रात में अकेले मत निकलना, क्योंकि छलावा हर जगह हो सकता है। रमेश ने उस रात छलावे को देखा था और किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस लौट आया। परंतु यह भयावह घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद कुछ लोगों ने रमेश की कहानी को एक भ्रम या वहम मान लिया। लेकिन जब गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं, तो सबको एहसास हुआ कि छलावा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। रमेश के डरावने अनुभव के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन बाहर जाने पर कोई नहीं दिखता। कुछ लोगों ने झरोखे से झांका तो सफेद साड़ी पहने एक छाया को तेजी से अंधेरे में गायब होते देखा। सबसे डरावनी घटना गांव के रामलाल काका के साथ हुई। एक रात 3 बजे जब वह अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे तो उन्हें किसी ने पीछे से आवाज दी, काका। आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन अजीब भी। रामलाल काका ने मुड़कर देखा तो सामने उनकी बेटी गीता खड़ी थी, जो 5 साल पहले मर चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। रामलाल काका जोर से चिल्लाए और भागने लगे, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। अगले दिन सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने निकले तो वे खेत में बेहोश पड़े मिले। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उनकी आंखें एकटक आसमान की ओर देख रही थीं,
मानो कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। गांव में बढ़ता डर इस घटना के बाद गांव के लोग घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गांव के पंडित जी ने बताया कि यह वही छलावा है जो अब गांव के अंदर तक आ गया है। गांव के कुछ युवा लड़कों रवि, अर्जुन और दीपक ने फैसला किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे रात को जंगल में जाकर देखेंगे कि यह सब क्या हो रहा है। भयावह जंगल और छलावे का असली रूप। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर बढ़े। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक औरत बैठी दिखाई दी। सफेद साड़ी में लिपटी, सिर झुकाए, लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। दीपक ने धीमे स्वर में कहा, यही छलावा है। रवि ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ डाली और तभी वह औरत हवा में उठने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा, आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और उसके नाखून लंबे और धारदार हो गए। उसने अचानक तेज आवाज में चीख मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, लेकिन रास्ता फिर से बदलने लगा। वे जैसे ही दौड़ते, जंगल और घना होता गया, मानो छलावा उन्हें किसी और ही दुनिया में खींच रहा हो। तभी अर्जुन ने देखा कि उनके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 परछाइयां भाग रही थीं। दीपक हिम्मत हार चुका था। उसने जोर से कहा, हम बच नहीं पाएंगे। तभी अचानक छलावे ने अपना हाथ बढ़ाया और दीपक की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें फटी की फटी गईं, उसकी आवाज बंद हो गई और उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। रवि, अर्जुन और दीपक ने जंगल में छलावे को देख लिया था, लेकिन इस टकराव का अंजाम भयानक हुआ। दीपक की मौत हो गई और गांव में दहशत फैल गई। अब सवाल था, क्या छलावे को रोका जा सकता है या पूरा गांव उसकी चपेट में आ जाएगा? रहस्यमयी किताब और छलावे का राज। गांव के पंडित जी ने जब दीपक की लाश देखी तो उनके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव आ गए। उन्होंने गांव के लोगों को मंदिर में बुलाया और कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं बल्कि बहुत पुरानी और शक्तिशाली बुरी शक्ति है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। रवि ने घबराकर पूछा, लेकिन इसे हराया कैसे जा सकता है? पंडित जी ने कहा कि गांव के पुराने महल में एक किताब है जिसमें छलावे की असली सच्चाई लिखी है। अगर वे उस किताब तक पहुंच पाए तो शायद उन्हें कोई उपाय मिल सकता है। लेकिन उस महल में जाना मौत को बुलाने के बराबर था। खंडहरों की ओर सफर। रवि, अर्जुन और गांव के 2 और लड़के संदीप और विनय किताब लाने के लिए तैयार हुए। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च और लाठी लेकर पुराने महल की ओर चल पड़े। महल अब खंडहर में बदल चुका था। दीवारों पर जाले लगे थे और हर तरफ घना अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें ऐसा लगा मानो कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। अचानक महल के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी। तस्वीर में एक युवा औरत थी जिसकी आंखें एकदम काली और गहरी थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था, रुक्मिणी, जिसने छलावे को जन्म दिया। अर्जुन ने धीरे से कहा, इसका मतलब यह औरत ही छलावा बन चुकी है। जैसे ही उन्होंने किताब खोजने के लिए आगे कदम बढ़ाया, अचानक चारों तरफ की दीवारों पर सैकड़ों आंखें उभरने लगीं। वे सब चमक रही थीं और फिर अचानक एक भारी भरकम हंसी गूंज उठी। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब इसकी सजा मिलेगी। और फिर एक तेज सफेद धुआं पूरे महल में फैलने लगा। उसमें से एक भयानक परछाई निकली। वह छलावा था। उसकी हड्डियां चटखने की आवाज आ रही थीं और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। पहले दीपक, फिर रामलाल काका की बेटी गीता और फिर किसी अज्ञात डरावने रूप में। रवि ने जल्दी से अपने बैग से गंगा जल निकाला और छलावे पर फेंक दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छलावा जोर से हंसा और हवा में उड़ते हुए अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। अर्जुन का चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। रवि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि एक कोने में पुरानी किताब रखी थी। उसने बिना सोचे समझे किताब उठाई और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। अग्नि, वायु, जल और मंत्र के संयोग से यह शक्ति नष्ट होगी। रवि को समझ आ गया कि छलावे को रोकने के लिए 4 तत्वों की जरूरत है, आग, हवा, पानी और मंत्र।
रवि ने झटपट अपने दोस्तों से कहा, हमें इसे आग में जलाना होगा। विनय ने जल्दी से अपनी जेब से माचिस निकाली और पास की सूखी लकड़ियों को जलाने लगा। संदीप ने मंदिर से लाया पवित्र पानी छलावे की ओर फेंक दिया। छलावे ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन तभी छलावा पूरी ताकत से हवा में लहराया और जोर से गरजा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं कभी नहीं मरूंगा। तभी पंडित जी वहां पहुंच गए और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज के साथ साथ आग और तेज जलने लगी। छलावे की चीखें गूंज उठीं और उसकी परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में छलावा राख में बदल चुका था। गांव में शांति लौट आई। रवि, अर्जुन, संदीप और विनय ने चैन की सांस ली। वे जैसे तैसे बाहर निकले और गांव की ओर भागे। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में हवन किया ताकि छलावे की बची खुची शक्ति भी समाप्त हो जाए। अब गांव में रात को कोई परछाई नहीं भटकती थी, कोई रहस्यमयी हंसी नहीं गूंजती थी। छलावे का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन अंत में एक नया रहस्य। कुछ दिन बाद जब अर्जुन अपने घर की छत पर खड़ा था तो उसने देखा कि दूर जंगल में एक सफेद साया फिर से घूम रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। क्या छलावा सच में खत्म हो गया था या वह सिर्फ किसी और शरीर में लौटने का इंतजार कर रहा था? क्या छलावा वापस आएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?